उसी तरह, क्योंकि ये फिएट करेंसी बैक्ड अप होनी चाहिए। मतलब अब यूएस की बात छोड़ो, मतलब सिर्फ यूएस को हटा के सारी कंट्रीज का जो करेंसी प्रिंटिंग होती है उसके लिए एक बैकअप बैकअप होती है। वो तो चाहे वो गोल्ड में होती है या कमोडिटीज में होती है, तो ये बैकअप रख के उसको करेंसी प्रिंट करते हैं, तो मतलब 1:1 के कैटेगरी में। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके ओलंपस डाउ ने एक प्रोटोकॉल शुरू किया था 5 साल पहले। ठीक है, वो 5 साल आज भी वो प्लेटफॉर्म मतलब चल रही है, डाउ प्रोटोकॉल आज भी चल रही है। लेकिन 5 साल पहले इन्होंने शुरू किया कि अगर से एग्जाम्पल के माध्यम से ही बोलता हूँ, आज की तारीख में अगर से टोकन का प्राइस 10,000 है, और सॉरी एक टोकन का प्राइस $10 है, और आप $10,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 10,000 टोकन मिंट होंगे, क्योंकि 1:1 के पेयर के हिसाब से, मतलब $1 का एक टोकन है, वो हिसाब से वो टोकन मिंट होगा। और यूजर को जो है वो जो करंट प्राइस है मतलब $10, उसके हिसाब से यूजर को मिलेगा, मतलब 1,000 टोकन मिलेंगे। बाकी के 9,000 क्या होगा, ये ट्रेजरी में रहेगा, और वहां से एक्टिव कमीशन और पैसिव इनकम्स ये सारे के सारे वहां से निकल के आएंगे। तो ये बेसिक डाउ ओलंपस डाउ का प्रोटोकॉल मैकेनिज्म है। और उसके ऊपर से आए हैं ये ओलंपस डाउ खुद वहां से है, और उसके बाद आया एलजीएनएस, और आज की तारीख में मार्केट में हमें देखने को मिलता है कि एआर के डाउ, ये सारे के सारे ओलंपस डाउ से ही आए। तो अब उसके बाद अभी ये कंपनी जहां पर शुरू हुई थी वो ओलंपस जो पहले करे थे, वो ऑलमोस्ट अभी चल रही है। उसके बाद एलजीएनएस, अभी उसके बाद मतलब ये तीसरा है। ये प्रोजेक्ट स्पार्टन एरिना आ रही है उनकी तरफ से। और ये क्यों आ रही है और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, मतलब ये कंपनी खुद ये बोल रहे हैं कि उनको जो ओलंपस डाउ में, क्योंकि ओलंपस डाउ में ये था कि आपको अगर से देखोगे ओलंपस डाउ की, अगर से आप डेस्क स्क्रीनर पर जाके चेक करोगे, वो ऑलमोस्ट $6-7 से जो लॉन्च होके 1,500 तक उसका प्राइस गया था। ठीक है, और अगर से आप एलजीएनएस सभी को पता है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंची है, आज की तारीख में क्या है उसका। तो ये सारे चीजें कंपनी एक लर्निंग मैकेनिज्म, मतलब उन्होंने जो भी किया है सब कुछ लॉन्ग टर्म के विजन से और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए उसको लॉन्च किया है। लेकिन इसमें और भी एडवांस्ड फीचर्स के साथ इसको और लंबा चलाने की चक्कर में ये अभी लॉन्च कर रहे हैं, ये तीसरा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो दो टोकन है कंपनी के लिए, एक है जीडी टोकन। जीडी टोकन ये जो अनुबीस ब्लॉकचेन है उसका गवर्नेंस टोकन है। मतलब जैसा बीएनबी चेन का जो टोकन होती है, वैसी ही ये अनुबीस चेन का गवर्नेंस टोकन है, जीडो टोकन, जो 39 मिलियन की सप्लाई रखती है। उसके बाद आरएम टोकन है, जो स्पार्टन एरिना के अंदर हमारा ज्वाइनिंग है या हमारा विड्रॉल्स, ये सारे हमारा इनकम्स और हमारा विड्रॉल्स, ये सारे के सारे ये टोकन पे चलेंगे। मतलब हमें यूएसडीटी एप्लीकेशन को देंगे तो वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आरएम में कन्वर्ट होगा, और आरएम स्टॉक होगा। उसके ऊपर से इनकम्स आएंगे, वो भी आरएम में आएंगे, और हम आरएम को स्वैप करके यूएसडीटी में ले सकते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द सिस्टम है। तो यहाँ पर दो तरीके से हमें इनकम्स जनरेट होते हैं। एक एक जो है वो इन्वेस्टर के रूप में, मतलब इनका टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हमारे भाषा में अगर से समझना है तो ये दो तरीके से इनकम से, एक तो पैसिव इनकम जो इन्वेस्टर को मिलेगा, और एक एक्टिव इनकम जो कम्युनिटी बिल्डर्स को, मतलब लीडर्स में और आपकी तरह जो भी लीडर्स आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर वो इनकम्स मिलेंगे। तो अभी कंपनी शुरुआती के दौर पर एक आईएलओ करके लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग। मतलब प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ नहीं है, एक्चुअल स्टेकिंग और आरओआई जनरेशन जो है वो मई 18 से लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अभी इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग करके इन्होंने किया है, जो 4 राउंड चलेगी। अभी पहला राउंड शुरू हुआ है 2 दिन पहले, जो 5 मिलियन के लिए रेज किया गया, उसमें से ऑलरेडी 2 मिलियन रेज हो चुका है। तो इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हम अगर से एक तरीके से समझो, हम एक अर्ली एडॉप्टर्स के रूप में यहाँ अंदर जा सकते हैं। तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर आज के तारीख में जो भी जा रहा है उसको जीडी टोकन, मतलब जो अनुबिस ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन है वो उनको मिलने वाला है। मतलब आपके जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से टोकन प्राइसिंग का जो भी क्वांटिटी बनेगा वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में वो टोकन मिलेगा। और उसके साथ साथ ये एक गवर्नेंस सीट, मतलब आपको जे स्पार्टन एरिना के अंदर कोई भी कंसेंसस आगे जाके साइन करना है या वोट करनी है, तो आपको जीडी टोकन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जिसके पास जीडी टोकन है वो जाके वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके साथ साथ ये अनुभि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी आगे जाके जो भी प्रोजेक्ट्स लिस्ट होंगे, क्योंकि सभी मार्केट में पता है कि अनुबिस ब्लॉकचेन
के ऊपर अनुबिस ब्लॉकचेन की जो कंपनी है वो ओलंपस डाओ और एलजीएनएस डाओ को लॉन्च कर चुके हैं और उसको सक्सेसफुली 5 साल से चला रहे हैं। तो उनके पास जो कम्युनिटी पड़ी हुई है वो हर इंडस्ट्री पायनियर को चाहिए, क्योंकि गेमिंग हो या नौ प्रोटोकॉल्स हो, इन सभी के लिए कम्युनिटी की जरूरत है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनकी पार्टनरशिप में आएंगे, तो वो यहाँ पर जैसे ही लिस्ट होंगे उस टोकन्स का भी हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। मतलब वो प्रोजेक्ट्स के भी टोकन्स, जैसे आप अगर से बीएनबी में अर्ली बीएनबी में रजिस्टर करते थे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे टोकन्स एयर ड्रॉप में मिलते थे, उसी तरह यहाँ हमें वो भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें 3.5x से लेके 5x की इनकम्स हमें यहाँ मिलेंगे। ये अर्ली ज्वाइनिंग की बेनिफिट्स है ये। तो सॉरी, तो अभी हम देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब स्टेकिंग शुरू होगा उस दिन हमारे इनकम्स होंगे मिनिमम टू मिनिमम जो है, जो एवरीडे 0.22% पर बेस। पर बेस मतलब ये 12 घंटे का एक साइकिल है, हर 12 घंटे में इनकम्स निकल के आएंगे। 12 घंटे में 0.22% से लेके 0.93% तक इनकम्स मिलने वाला है। तो अगर से बेस पे लगाएंगे, अगर से 0.22%, तो 2 बार एक दिन में आएगा, मतलब 0.45, रफली पकड़ो 0.5%, मतलब 15% के आसपास ये बेसिक पड़ेगा। और 50 टू 55% के आसपास ये मैक्सिमम पड़ेगा। तो उसके बीच में इनकम्स निकल के आएंगे एज एन इन्वेस्टर। आप जितने भी लगाओ उसके हिसाब से आपको वो इनकम्स निकल के आएगा। और अब यहाँ पर आप कितने दिन के लिए लगा सकते हैं, ये बेसिकली शुरू होता है 180 डेज का साइकिल। यहाँ पर 180 डेज, 360 डेज और 540 डेज के साइकिल कर सकते हैं। अब हर साइकिल में 2x रीबेस। रीबेस का मतलब अभी जैसा मैंने समझाया, दिन में 2 बार आएगा हर 12 घंटे में, तो उसको एक रीबेस का नाम दिया गया। रीबेस 0.22% से लेके 0.93% तक होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब समझो कि आपको एडिशनल इनकम दिया जाएगा। वो कितना मिलेगा, अगर से आप 180 डेज के लिए स्टेक करोगे तो आपको 5 से 12% एडिशनल एवरी टाइम आपको निकल के बाहर आएगा। और ये कब तक आएगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 4x बन जाएगा, तब तक आपको आएगा। अगर से आप 360 डेज के लिए डाल रहे हैं तो आपको 2x रीबेस, मतलब दिन में 2 बार आएगा। उसके साथ साथ आपको जो एडिशनल आर यानी है वो 7 to 20% ऑन टॉप ऑफ रीबेस। और ये कब तक आएगा, 4.5x। और अगर से आप 540 डेज के लिए स्टेक कर रहे हैं तो आपको 9 to 30% एडिशनल इनकम बनेगा रीबेस के ऊपर, और आपका 5x इनकम तक आपको आता रहेगा। ये 5x, 4x और 4.5x ये सारे आपके पैसिव और एक्टिव इनकम्स मिला के ये इनकम्स आपके बनेंगे। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरीके से बॉन्ड स्टेकिंग या लिक्विडिटी स्टेकिंग भी हो सकती है। मतलब अभी हम जो कर रहे हैं, मतलब इनिशियल लेवल पर इसको लिक्विडिटी स्टेकिंग में जाएगा, लेकिन आगे जाके बॉन्ड स्टेकिंग ओपन हो सकता है। बॉन्ड स्टेकिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर से समझो, सिंपल एग्जांपल में समझाना है, अभी सही का बहुत सारे कंट्रीज जो है उनके गवर्नमेंट्स भी बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। क्यों इश्यू करते हैं, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया या इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हो गए कंट्री के अंदर, तो कंपनी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि उनके बॉन्ड सेल करते हैं। मतलब उनको जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, मतलब उनको एक डिस्काउंटेड उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड सेलिंग है, बॉन्ड स्टेकिंग, वो बॉन्ड स्टेकिंग जब ओपन होती है तो आपको डिस्काउंटेड रूप में, मतलब टोकन का प्राइस डिस्काउंटेड में आपको मिलेगा। कितना डिस्काउंट में मिलेगा, अगर से बॉन्ड में आप स्टेक कर रहे हो, ये 180 डे उस टाइम पर अगर से आप 180 डेज के लिए स्टेक किया तो आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर से आप 360 डेज के लिए कर रहे हो तो 30% तक, अगर से आप 540 डेज के लिए कर रहे हो तो 50% तक का भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये कैसा डिस्काउंट, अगर से समझो जिस दिन बॉन्ड ओपन हुआ उस दिन टोकन का प्राइस $30 है, तो और आप $540 के लिए, 540 डेज के लिए आप स्टेक करना चाहते हो, तो उस दिन अगर से आपको मैक्सिमम 50% डिस्काउंट मिला, तो मतलब ये है कि आपका आपका टोकन प्राइस पर टोकन आपको $15 गिरेगा। उसके हिसाब से आपको स्टेकिंग करना, स्टेकिंग का इनकम्स भी मिलेंगे। ठीक है सर। यस यस। ओके। तो इन्होंने एक नया स्मार्ट सिस्टम, एआई सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। इसका नाम है AICS स्मार्ट कम्युनिटी रेटिंग। ये मतलब एक तरीके से समझो कि लीडर्स के लिए एक रेटिंग दिया जाती है। मतलब आप सेल कम्युनिटी सेल्स कर रहे हो, आपका रैंकिंग बढ़ा रहे हो, वो एक रैंकिंग है। और ये है आपका रेटिंग। तो ये रेटिंग ऑलमोस्ट लाइक नो V8 V9 के बाद ये एक्टिवेट होती है सिस्टम, क्योंकि ये रेटिंग मैकेनिज्म क्या करती है कि एआई के थ्रू आपके
अकाउंट्स को मॉनिटर करता रहेगा कि आपके पैटर्न क्या है, मतलब आप कितना क्रिप्टो, आपका कितना स्टेकिंग होल्ड कर रहे हो, आपको कैसा स्टेकिंग होल्ड कर रहे हो, और आपकी कम्युनिटी ग्रोथ कैसी है। और उस तरीके से इसको मॉनिटर किया जाएगा और रेटिंग के हिसाब से वो इनकम्स डिफाइन होंगे आगे जाके। ये सिस्टम होगा ऑलमोस्ट लाइक V9 V10 रैंकिंग के बाद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कम्युनिटी को कैसा बिल्ड करें, मतलब हम कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर तीन तरीके से टारगेट्स हैं, मतलब एक्टिविटीज करना होगा हमें रैंकिंग अचीव करने के लिए। पहला, हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट, ये मतलब ये नाम थोड़ा उनके टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप कि गवर्नेंस वेटेज मतलब आपका खुद का इन्वेस्टमेंट, और नंबर ऑफ नोड्स मतलब आपके डायरेक्ट में कितने चाहिए, एक्टिव डायरेक्ट में कितने रहने चाहिए, इकोसिस्टम साइज मतलब आपका वीकर कम्युनिटी में कितनी सेल्स होनी चाहिए, और ये रिवॉर्ड कोएफिशिएंट मतलब आपको आपके टीम से कितना इनकम मिलने वाला है, यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो एक रफ एग्जांपल के माध्यम से अगर से बताऊं, तो अगर से आपको V1 रैंक अचीव करनी है तो आपका सेल्फ डिपॉजिट 500 होनी चाहिए, और आपके डायरेक्ट में 3 एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी $100 से भी आ रहा है उसको एक्टिव अकाउंट माना जाता है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $100 से है। तो अगर से जो भी मिनिमम से आती है वो एक्टिव अकाउंट है, तो आपके डायरेक्ट में 3 रहना जरूरी है, और आपके स्मॉलर सेल्स में 10,000 हो जाएगा, तो आपका पूरा टीम का इनकम के ऊपर आपको 5 से 10% की इनकम मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 तरीके के रैंक्स हैं, जो यहाँ रिक्रूट से लेके स्पार्टन किंग। तो यहाँ गवर्नेंस मतलब खुद की इन्वेस्टमेंट भी $500 से लेके $25,000 तक की है, और डायरेक्ट रेफरल्स 3 से लेके 20 तक हैं। और अगर से सेल की बात करेंगे तो स्मॉलर कम्युनिटी में ये 10,000 से लेके बढ़ते बढ़ते यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो ये 12 मिलियन है, और यहाँ पर 2 V9 मतलब रफली अगर से एस्टिमेट भी करेंगे ना तो 50 मिलियन का सेल होगी, यहाँ पर 25 मिलियन का सेल है, और यहाँ पर 50 मिलियन, और यहाँ पर 100 मिलियन। तो ये हमारा जो इनकम्स है वो इनकम्स भी V1 के लिए 5 से 10%, V2 के लिए 8 से 12, 10 से 20, वैसे बढ़ते 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 ये 85% से लेके 100% तक हमारी पूरी टीम का इनकम के ऊपर हमें इनकम यहाँ पर बना सकते हैं। और और एक चीज यहाँ पर अगर से कोई देखो यहाँ पर कंपनी ने जो भी पॉइंट्स लगाई है, ये पॉइंट्स उन्होंने जो भी दो डाउ प्रोटोकॉल्स में देख चुके हैं आज तक, मतलब ओलंपस डाउ या LGNS, ये दोनों के अंदर जो भी उन्होंने सीखा, मतलब ये पॉइंट्स मिस हो गए थे, उस चीजों को यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट और भी लंबा चले। और लोग जैसे ही, अगर से आप LGNS की बात करें तो सिर्फ इंडिया के मार्केट के अंदर LGNS का ऑलमोस्ट $2 बिलियन की सेल है, और पूरी ग्लोबल में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट $9 बिलियन का प्रोजेक्ट है LGNS का, पूरी टोटल मार्केट का अगर से देखेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने एक टर्म है कि अगर से आपका जो भी एक्टिव इनकम, सॉरी, पहला कंडीशन, पहला टर्म ये है कि आपको अगर से जो भी आपका इनकम विड्रॉ करना है तो उतना इक्वलेंट का USDT आपके वॉलेट में रहना चाहिए, ताकि आप जब स्वैप कर रहे हो तो आपका इनकम्स आपको बाहर निकल के आएंगे, लेकिन ये जो USDT आपके वॉलेट के अंदर है ये LP पूल में ब्लॉक रहेंगे 24 आवर्स के लिए, लॉक रहेंगे 24 आवर्स के लिए, उसके बाद वो भी रिलीज हो जाते हैं, आपको आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ये क्यों लगाए? क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर से बड़ी मात्रा में अगर से विड्रॉल भी होती है तो प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, उसीलिए इस कंडीशन को लगाया गया है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर यह है कि आप अगर से एक्टिव कमीशन लेना चाहते हैं तो आपको, आपका जैसे ही ट्रॉन में हम TRX सेंड करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ट्रॉन में, तो उसी तरह यहाँ पर हमें एनर्जी बर्न करना चाहिए। एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब है कि RM टोकन हमें बर्न करना चाहिए, हमें अगर से हमारा एक्टिव कमीशन विड्रॉल लेना है तो यहाँ पर RM बर्न करना है, जिसको करना पड़ेगा? जो प्रमोट कर रहा है और खुद की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 180 दिन के लिए लगाया, उनको बर्न करना पड़ेगा। कितना बर्न करना पड़ेगा वो कंसेंसस के ऊपर डिपेंड करेगा कि 5% से लेकर 25% तक वो वेरी हो सकती है। लेकिन अगर से आप 360 डेज और 540 डेज के लिए स्टे करते हो तो आपको 360 डेज वालों को 150%, मतलब अगर से मैंने $1,000 लगाया तो वो 1,000 का 150% मतलब $1,500 वर्थ का एनर्जी मेरे पास रहेगी। वह एनर्जी कैसा कंज्यूम होगा? रफली 1 RM का एक एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो मैं उतना वर्थ का मेरा इनकम्स में स्वैप कर सकता हूँ ये USDT यूज, ये एनर्जी यूज करते हुए। अगर से मैंने 540 डेज के लिए मैंने स्टे किया तो मुझे
200%, मतलब $1000 मैंने स्टेक किया 540 दिन के लिए, तो मुझे $2000 का मुझे एनर्जी मिलेगा। उतना वहां तक मैं एनर्जी बर्न करके मेरा एक्टिव कॉम ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें और चीजें देखने को मिलेगा, जो टर्बो ट्रेडिंग इंजन, जैसा अभी शायद अभी अभी मैंने जो बताया है कि 1:1 हमें टैग करना पड़ेगा। तो जो भी टोकन्स हम विड्रॉ करना चाहते हैं उसका इक्वलेंट यूएसडीटी हमारे वॉलेट में रहना चाहिए, और वो एलपी में लॉक होगा 24 घंटे के लिए, और उसके बाद हमारे लिए वो रिलीज हो जाती है। अब प्लेटफॉर्म का प्रोटोकॉल फी जो है ये 5% है ऑन सेल्स। ठीक है, परचेस पर 0% है, सिर्फ सेल पर 5% है। और ये 5% में से 2.5% फिर कम्युनिटी को ही यूज होगा। कैसा यूज होगा? 1.2%, ये फीस का जो भी पैसा बन रहा है 1.2% ये RM टोकन को बाईबैक करने में यूज होगा। और 1.3% कम्युनिटी के लिए एलोकेट रहेगा, जाके आगे जाके कंपनी जो भी इवेंट्स करनी है, प्रोमोस करनी है, या कुछ भी एलोकेशन करना है, ये 1.3 में से वो यूज करेंगे। और 2% का इस ये जो है ये इकोसिस्टम में लगाएंगे, और 0.5% प्लेटफॉर्म का फीस है, मतलब कंपनी जो कमाएगी पूरी जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उसका 0.5% कंपनी कमाएगी। ठीक है। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि मतलब इसमें नया क्या है, मतलब इसको हम कई इस तरीके से बोलेंगे कि ये मार्केट में जो भी डीफाई प्रोटोकॉल्स है उससे अलग है, और इसमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगा। देखो, पहली बात इसमें अगर से मुझे हाईलाइट करना है तो 3-4 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। पहला तो, जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए। अब वो जो भी कर रही है वो आज तक डी5 प्रोटोकॉल के अंदर और डाओ प्रोटोकॉल से कर चुके हैं, और जो आज तक की सक्सेसफुल स्टोरीज रहे हैं डाओ प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, जैसे ओलंपस डाओ हो गया और एलजीएनएस हो गया, ये दो के दो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज बनाई है, सक्सेसफुल लीडर्स को स्टैंड किया है मार्केट के अंदर, और उसी कंपनी अभी ये थर्ड डी5 प्रोटोकॉल को लॉन्च कर रही है। अब दूसरा, अभी तक जो भी एलजीएनएस या ओलंपस डाउ में जो मिसिंग पॉइंट्स थे, जो कंपनी ने फील किया कि ज्यादा दिन लिक्विडिटी को होल्ड करेंगे तो प्रोजेक्ट का लाइफ और भी बढ़ेगा, और लीडर को यहाँ पर अगर से जो टोकन्स आ रहे हैं या जो टोकन्स इश्यू हो रहे हैं, तो वो अगर से बर्न करते हैं और बर्निंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसकी स्केर्सिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब टोकन्स भी मार्केट में कम होंगे, तो प्राइस उतना ज्यादा गिरने का आवश्यकता नहीं होगी। और तीसरी बात और चौथी, यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूँ, जो और एक प्रोटोकॉल है, इसको बोला गया है कि इक्विलिब्रियम प्रोटोकॉल। तो ये कब एक्टिवेट होगा? क्योंकि आज तक हमने जो भी डीफाई प्रोटोकॉल्स मार्केट में देखे हैं ना, कि कंपनीज ने यही बोला है कि भाई प्राइस ज्यादा गिर जाएगा तो कंपनी जो रिजर्व पूल है, जो इंश्योरेंस पूल है, उसमें से परचेज करेगी, और वो परचेज को बर्न कर देगी। तो अगर से वो रिजर्व पूल में फंड नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि खरीदारी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने एक अलग तरीके से प्रोटोकॉल लेके आए, जो फियर फैक्टर में काम आएगा। फियर फैक्टर मतलब अभी जैसे डर के माध्यम से अगर से हर बंदा बेचने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि लिक्विडिटी कम होती जाएगी। जब लिक्विडिटी कम होती जा रही है तो प्राइस गिरता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अगर से 3 घंटों के अंदर प्राइस 5% से भी ज्यादा गिर गया, तब ये प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाती है। ये प्रोटोकॉल क्या करती है कि जो स्लिपेज फी 5% है उसको बढ़ाते जाएगा। कहाँ तक बढ़ाएगा? अगर से पहला सिर्फ 3 घंटे में 5% का स्लिपेज फी है, 5% से ज्यादा रेट गिर गया, तो ये 8% कर देगी, मतलब 5% का जो फी है वो उसको 8% करेगी। और वहां से प्राइस और गिर रहा है, मतलब 8 से 13% के आसपास प्राइस गिर गया, तो ये 15% की स्लिपेज फी हो जाएगी। अगर से प्राइस 13% से 20% के बीच में गिर गया, तो ये 15% की स्लिपेज फी बनाएंगे। और अगर से प्राइस उससे भी ज्यादा गिरने लग गया, तो ये ऑलमोस्ट 30% तक का भी स्लिपेज फी चले जाएगी। अब स्लिपेज फी बढ़ने से क्या होगा? देखो, स्लिपेज फी बढ़ने से जो पैसे लिक्विडिटी पूल में से जा रहे हैं वो ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं जाएगा। उससे कंपनी को क्या मिलेगा कि जो भी ज्यादा जो भी एक्सेस लिक्विड जो भी एक्सेस स्लिपेज फी मार्केट से कंपनी के पास जा रही है, ये 65% फिर पलट के एलपी में डालेंगे, एलपी पूल में। और 35% का जो भी फंड्स है उसको RM टोकन को बाई करके कंप्लीटली बर्न करेगी। और ये जो भी 65% का जो एलपी मार्केट में जा रही ये फिर से पलट के लिक्विडिटी पूल में जा रही है, वो 100% परमानेंटली लॉकिंग हो जाएगी। मतलब एक सिंपल एग्जांपल पे माध्यम से हम अगर से बात करना है,
तो समझिए कि $10 मिलियन का अगर से एलपी में से पैसा निकल रहा है, तो ये 10 मिलियन का अगर से 30% भी प्राइस कट रहा है, तो सॉरी स्लिपेज भी कट रही है, तो 30%, 30 मिलियन, 10 मिलियन का 30% हो गया 3 मिलियन। वो 3 मिलियन में से 6.5 मिलियन चले जाएंगे पलट के फिर लिक्विडिटी पूल में। सॉरी, 3 मिलियन का 65%, ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास वो पलट के लिक्विडिटी में चले जाएगा। और बाकी का 1 मिलियन का जो भी वैल्यू है उसका आरएम टोकन को बाई करके कंपनी बर्न कर देगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पहली बात, जो भी लिक्विडिटी जा रही है उसका 20%, मतलब 10 मिलियन चला गया, तो उसमें से 2 मिलियन फिर पलट के कंपनी के अंदर चले गए, मतलब 2 मिलियन की लिक्विडिटी बढ़ गई तुरंत। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर 1 मिलियन वर्थ का टोकन प्राइस गिर रहा है, तो वहां पर वो 1 मिलियन का टोकन बाई करके वहां पर बर्न करेगी, मतलब स्केर्सिटी हो रही है। तो इस हिसाब में क्या होगा कि प्राइस फिर वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी। तो ये एक अलग सा प्रोटोकॉल है, जहाँ पर कंपनी ने उसको लगा के, यहाँ पर जो भी उनके फाइंडिंग्स थे, ये पिछले 5-6 साल में जो भी उन्होंने मार्केट से सीखा, उन सभी चीज़ों को करेक्टिव मोड में लेके जाके यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि जो भी लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक